आज की जो स्टोरी है फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची कहानी है, उन लोगों को लिए है जो जिसके हाथ पैर एकदम सही सलामत होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं हार जाते हैं अपने मन से। बोलते हैं ना, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। वही है फ्रेंड्स। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक हमारी बहन है ज़ैनब खातून, जिनके पैर बचपन में उनके जो पैर होते हैं बिल्कुल खराब हो जाते हैं, वो चल नहीं सकती हैं पैरों से। और बैसाखी को जिसने सहारा बनाया और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया और चीन में अपना तिरंगा लहरा दिया। तो आज की स्टोरी जो मोटिवेशनल स्टोरी है फ्रेंड्स, सुनिएगा जरूर, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, ये जो सच्ची कहानी है ज़ैनब खातून की है। नगला साहू मेरठ की रहने वाली हैं ये बहन। इनके जो पिता हैं वो पत्थर घिसाई का काम करते हैं और बेहद गरीब फैमिली से हैं। पत्थर घिसाई काम करते, ये 5 बहन भाई होते हैं और ज़ैनब खातून दूसरे नंबर पर होती हैं। ये 3 साल की इनकी उम्र थी और इनको एक बार बहुत तेज बुखार आता है। और जब बुखार आता है तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं इनके अब्बू। लेके जाते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं। कोई गलत इंजेक्शन ऐसा लग जाता है, उस इंजेक्शन के कारण ये कभी अपने पैरों से दोबारा चल नहीं पाती हैं। जब चल नहीं पाती हैं, इनके पैर सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल पैर हरकत नहीं कर रहे हैं। जाते हैं जहाँ जहाँ डॉक्टर बताते हैं वहाँ वहाँ ये लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये जीवन में कभी चल नहीं पाएंगी। माँ बाप बहुत परेशान, एक तो बेटी, दूसरा चल नहीं पाएगी, कैसे क्या जिंदगी व्यतीत होगी। बहुत ज्यादा माँ बाप परेशान होते हैं और दुखी होते हैं, क्या किया जाए क्या ना किया। ज़ैनब खातून ने बताया कि जहाँ जहाँ जिस जिस किसी ने बताया कि यहाँ यहाँ ले जाइए, वहाँ वहाँ मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। ज़ैनब खातून ने बताया कि जिस किसी ने बताया मेरी माँ मुझे वहां पर ही लेके पहुंच जाती थी, कैसे भी करके मेरी बेटी के पैर सही हो जाएं, लेकिन मुझे आराम नहीं हुआ, डॉक्टर ने मना कर दिया। उसके बाद में बताया कि जो मेरा भाई है पीठ पर बिठाकर मतलब स्कूल ले जाता था मुझे छोड़ के, और मेरे अब्बू साइकिल से ले जाते थे मुझे स्कूल छोड़ के आते थे। उसके बाद मैं पैरों के सहारे के लिए, जैसे मैं बड़ी तो बैसाखी ले दी, तो मैं अपने बैसाखी से स्कूल जाने लगी। धीरे धीरे करके जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो मेरी जो अम्मी होती हैं उनकी माँ, वो उनको उनके साथ में जाया कर। ज़ैनब खातून ने बताया कि जब मैं स्कूल में जाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी, मतलब किसी से बात नहीं करना, एकदम चुप चुप रहना, शांत रहना, क्योंकि उनको खुद को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था कि, तो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। धीरे धीरे करके ज़ैनब खातून ने बताया कि हमने कंप्यूटर क्लासेस ली, तो मेरी अम्मी ने कुछ दिन तक गई, फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे साथ जाना छोड़ दिया। वो इसलिए जाना छोड़ दिया क्योंकि अकेले आना जाना सीखे, मुझे मजबूत बनाना था, इस वजह से मेरी माँ ने मेरे साथ जाना छोड़ दिया। अब मैं कहीं जाती तो मैं अकेले ही जाती और धीरे धीरे मैंने अपने आप को मजबूत बनाया। फिर उनको एक एक लोग मिलते हैं, वो बताते हैं कि आप इसमें जाइए, आप पैरा पावर लिफ्टिंग में जाइए, स्पोर्ट की तरफ जाइए। तो जब उनको बताया तो वो जाती हैं वहाँ पर एडमिशन के लिए जाती हैं। तो जल्दी से तो एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन उनके जो एक सर होते हैं उन लोगों ने बहुत उनकी हेल्प की। उन्होंने बताया है कि एक सतीश अंकल होते हैं, एक जेपी सर होते हैं, जेपी सिंह सर होते हैं, जिन्होंने बहुत हेल्प की। जेपी सिंह सर ने उनकी, तो उनका जो पैरा पावर लिफ्टिंग में उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है स्पोर्ट में, और उनको सिलेक्शन के बाद में उन्होंने बताया पैरा स्पोर्ट्स में जा सकती हैं। एथलेटिक्स का कोर्स उन्होंने किया, एथलेटिक्स का कोर्स किया तो उन्होंने 1 किलोमीटर वहां से, उनकी जो घर की दूरी थी, गांव पड़ता था, गांव से और बस स्टैंड की दूरी थी, उन्होंने अपनी जो जर्नी शेयर की। उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर दूर पड़ता था, तो वहां से वहां तक के, गांव से बस स्टैंड तक के 10 रुपए लगते थे। तो मैं वो 10 रुपए बचाने के चक्कर में मैं खुद ही पैदल चलकर और बस स्टैंड तक पहुंच जाती थी, क्योंकि कम से कम 10 रुपए बच जाएंगे। उस दौरान उन्होंने बताया कि जब मैं बस का इंतजार करती थी, बहुत ज्यादा जीवन में मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बस का जब इंतजार करती थी तो जल्दी से बस वाले रोकते नहीं थे, क्योंकि मुझे चढ़ने उतरने में काफी दिक्कत होती, मतलब टाइम लगता था मुझे।
तो जब चढ़ जाती तो जो बस वाले बोलते थे कि देश को बहुत समय लगता है, लेकिन मैं वहां पर कुछ नहीं बोलती थी, बस चुपचाप बनी रहती थी, क्योंकि सच में मुझे समय लगता था, क्योंकि मैं चढ़ नहीं सकती सही से, पैरों से चल नहीं सकती कि जल्दी से चढ़ जाऊं। तो बैसाखी के सहारे से ही मैं बस पर चढ़ा करती थी। और उन्होंने बताया कि रास्ते में जब मैं बैसाखी से जो रास्ता सफर तय किया करती थी गांव से बस स्टैंड तक, गांव में बहुत सारे लोग मिलते हैं, एक पंचायत लगा के बैठे रहते हैं। तो देख देख के बोला करते थे, देखो इसके पैर नहीं, इसके पैरों से चल नहीं सकती है, फिर भी इसको चैन नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या करेगी ये लड़की। अच्छे अच्छे खासे लोग तो कुछ नहीं कर पाते हैं, और देखो इसको तो पैर भी सही से इसके काम नहीं करते हैं, फिर भी ये मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही, पता नहीं क्या करेगी लड़की। ये सब चीजें जैनब खातून को बोलते थे। जब बोलते थे तो जैनब खातून के अंदर उन्होंने बताया कि नेगेटिव चीजों को मैंने, और अपने अंदर एक हौसला मुझे बढ़ता था कि इनके ये जो बोल रहे हैं इनका मुझे जवाब देना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। उनकी जो बातें उनको एक ताकत बन के उनके अंदर आती थी कि मुझे कुछ करना है, जैनब खातून जी ने बताया। उसके बाद में उन्होंने अपनी घर की भी कंडीशन बताई। उन्होंने बोला कि जब मैं स्पोर्ट्स के लिए घर से निकलने के लिए मैंने अ, शुरू किया, तो मेरे घर वालों ने काफी विरोध किया, उनके जो चाचा हैं, उनके ताऊ, उन लोगों ने काफी विरोध किया उनका कि लड़की, क्योंकि वो जैनब खातून ने बताया मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, और मुस्लिम परिवार में ये लोवर टी शर्ट पहनना सबके लिए अच्छा नहीं लग रहा था, किसी को भी नहीं सुहा रहा था। और मैं लोवर टी शर्ट पहन के स्पोर्ट के लिए जाती थी, लोगों को नहीं, मेरे घर वालों को ही नहीं अच्छा लग रहा था। बोले कि मेरे चाचा और ताऊ ने तो मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था कि ये इस तरह के कपड़े पहन के निकलती है। और बहुत सारी जीवन में कठिनाइयां आई, जैनब खातून ने बताया। उसके बाद में जैनब खातून ने बताया कि घर में भी प्रॉब्लम्स थी। मैं सुबह 7 बजे निकलती थी, क्योंकि उनकी जो अम्मी थी, जैनब खातून की अम्मी की तबीयत सही नहीं रहा करती थी। तो जैनब खातून बताया कि मैं सुबह, मेरे जो छोटे बहन भाई थे, क्योंकि 5 बहन भाई थे, जैनब खातून 2 नंबर की थी, जो 3 छोटे बहन भाई थे उनके लिए खाना बनाना, उनको स्कूल भेज देना तैयार करके। उसके बाद में जैनब खातून सुबह 7 बजे खुद तैयार होके टिफिन लेके सुबह निकलती थी वहां पर स्पोर्ट्स के लिए। और उसके बाद में फिर 12 बजे वहां से स्पोर्ट्स से आकर घर पे फिर घर के काम करना। और जब उस्मान सैफी सर ने पूछा वहां पर कि और कभी कभी फाके के दिन भी आए, मतलब बहुत गरीबी हालत, तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने अपने खर्चे उठाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की सर। उन्होंने बताया कि मुझे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सारी चीजें, मेहंदी भी, मुझे दुल्हन मेहंदी भी आती थी, ये गॉड गिफ्टेड है। उन्होंने बोला कि ये अल्लाह की देन थी, जो मुझे, मेरा कोई कोच, मुझे कोई टीचर नहीं रहा था, ना मैंने कभी सिलाई किसी से सीखी, ना मेहंदी किसी से सीखी, ना कभी आर्ट सीखी, कुछ नहीं। ये खुद खुद मुझे गॉड गिफ्टेड था ये मेरे लिए। तो उन्होंने बताया कि जैसे कि दुल्हन मेहंदी लगा दी, तो उसमें कुछ रुपए बन जाते थे मेरे अपने खर्चे के लिए मेरा, क्योंकि पैरा लिफ्टिंग में जो हाथों से वजन उठाने का जो वो काम होता है, उसके लिए ताकत चाहिए, उस ताकत चाहिए तो खाने के लिए भी चाहिए। अच्छा अच्छा, जब खाने के लिए चाहिए तो पैसा भी चाहिए उसके लिए। पापा जो थे पत्थर घिसाई का काम करते थे, घर की हालत इतनी ज्यादा बहुत अच्छी नहीं थी कि इतना ज्यादा खर्च उठाया जा सके। तो जैनब खातून ने बताया कुछ कुछ अपने, मैं खुद अपने खर्चे उठाने के लिए कुछ ऐसे काम कर लिया करती जिससे कुछ रुपए हो जाएं। जैसे कि 12th और हाई स्कूल के जो फाइल्स बनती है साइंस की, तो वो मैं बना दिया करती थी बच्चों की, जैसे कि एक किसी की बना दी, फ्री में बना दी, तो और लोग वो बोले अरे मैडम बहुत अच्छा बनाती हैं, कला बहुत अच्छी है। एग्जाम जब आते हैं तो प्रैक्टिकल जो फाइल होती है, तो जैनब खातून ने बताया ना, वो सारे बच्चे हमसे आया करते थे, उसके मैं रुपए ले लिया करती थी। और बहुत सारी चीजें, सिलाई का है और मेहंदी है, ये सारा करके, तो ऐसे करके मैं अपने खर्चे जो हैं वो खुद उठा लिया करती थी। और उन्होंने बताया कि पहली बार मैंने जब स्पोर्ट में गई, तो पहली बार मैंने गोल्ड मेडल जीता। जब गोल्ड मेडल जीता तो सारे लोग बहुत खुश हो गए, जो मेरे परिवार के थे वो भी खुश हो गए कि चलिए गोल्ड मेडल लेके आई, क्योंकि अखबार में भी नाम आ गया था। उसके बाद में उनको लक्ष्मीबाई अवार्ड भी मिला, लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला, जो कि और 3 लाख की उनको धनराशि भी योगी जी ने दी, लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला और 3 लाख की धनराशि मिली। और 26 जनवरी 2024 को, 26 जनवरी 2024 को उनको
रजत पदक से मिला, रजत पदक भी मिला। और 26 जनवरी 2024 को योगी जी ने 1.5 करोड़ की धन राशि के साथ में उनको सम्मानित किया गया। सोचिए 1.5 करोड़ जब उनको रुपए मिले, 1.5 करोड़, तो वो बहुत खुशी से झूम उठी कि ये मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा दिन है। और चीन में जब उन्होंने तिरंगा लहराया, तो ये यूपी की पहली महिला बनी है जिन्होंने चीन में तिरंगा लहराया और वहां पर नाम कर दिया अपने मेरठ का, उत्तर प्रदेश का। पैरा लिफ्टिंग में जो इन्होंने कामयाबी हासिल की फ्रेंड्स, काफी काबिले तारीफ है। 61 किलो का जो इन्होंने वजन उठा के और इसमें इन्होंने अवार्ड जीता है फ्रेंड्स। इन्होंने अपने सर की, कोच की, सारे लोगों की बहुत तारीफें की और उन लोगों की भी तारीफें की इन्होंने जिन लोगों ने इनको हमेशा नेगेटिव चीजें की इनके साथ में, मतलब नकारात्मक चीजों से वो किया कि अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, अरे ये तो, इसके तो पैर ऐसे हैं फिर भी देखो इसको चैन नहीं, ये सारी चीजें बोली। ऐसे लोग, जब भी ऐसे लोग बातें करते थे, उन सब लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंची कि अगर वो आज नहीं करते तो मेरे अंदर जो और हौसला जो बढ़ा ना, उन लोगों की बातों की वजह से और बढ़ा कि मुझे इनको कुछ करके दिखाना है। ये जो बोल रहे हैं इनका एक दिन मुंह मुझे बंद करवाना है। और सच में ज़ैनब खातून का नाम जब अखबारों में आया, जब उनको ये गोल्ड मेडल मिला, तो सारे लोग, जो लोग बातें करते थे, जो आस-पास के जो परिवार वाले जो बात करना बंद कर दिए थे, सारे लोग आते हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए, बधाइयाँ देने के लिए कि वाह! ज़ैनब खातून ने जो नगला साहू मेरठ का जो नाम किया है, सच में बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ज़ैनब खातून जी की ये जो स्टोरी है, सच्ची उन्होंने आप बीती ये खुद उस्मान सैफी सर को खुद बताई है, क्योंकि ये जब जेपी सिंह सर जी वहाँ होटल में होते हैं तो उस्मान सैफी सर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और पूरा इंटरव्यू लेते हैं ज़ैनब खातून का। तो ज़ैनब खातून की आंखें भी भर जाती हैं बताते बताते कि ये उन्होंने परिस्थितियां झेली हैं और आज वो इस मुकाम पर पहुंची हैं और वो बहुत खुश। और हमें भी बहुत अच्छा लगा ज़ैनब खातून की जो ये स्टोरी, इतनी स्ट्रगल, इतने संघर्ष से निकलकर जब वो आज बाहर आई हैं और देश में उनका नाम और यूपी में भी नाम किया और हमारे योगी जी ने उनको 1.5 करोड़ रुपए से जो सम्मानित किया, उनको पुरस्कार दिया और लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला, रजत पदक जीता। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खुशी का ये पल उनके लिए रहा और हमें भी बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। मैं मैं अपनी बहन और बेटियों, महिलाओं से बोलना चाहूंगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सच बात है। ज़ैनब खातून ने आज कोशिश की तो वो सफलता के मुकाम पर पहुंची और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए एग्जाम्पल बनी, उदाहरण बनी, जो लोग मतलब हार जाते हैं, सोचते हैं कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ज़ैनब खातून ने दिखा दिया कि मैं पैरों से नहीं चल सकती थी सही से, फिर भी उन्होंने हाथों की ताकत से अपना नाम रोशन किया और देश का भी नाम रोशन किया। तो कैसी लगी आपको ये उनकी स्टोरी फ्रेंड्स? कमेंट जरूर करिएगा, आपकी क्या विचारधारा है इस पर, आप भी जरूर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य आप किसी को परेशान या किसी को आहत करना नहीं था, बस आपको मोटिवेट करना था कि देखिए ज़ैनब खातून के जीवन को देखिए, उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष करके अपने जीवन को कहां से कहां पहुंचा दिया। और अपने माता पिता के, क्योंकि जब बच्चे आगे ऊंचाइयों पर जाते हैं तो माता पिता का नाम जो होता है उनको भी कितनी खुशी होती है कि आज हमारे बच्चे इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करिएगा और कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करिएगा, ताकि हम आपका जो नाम है वो ले सकें और हमें भी अच्छा लगे कि आप हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया।